स्वर्ण कमल के जब पुष्प दिए तो कृष्ण ने सभी रानियों को बांटना शुरू किए। सभी रानियों को बांटना शुरू किए तो 7 रानियों को बट गए। सत्यभामा को वह पुष्प नहीं मिल पाया, वह पुष्प नहीं मिल पाया तो सत्यभामा नाराज हो गई। सत्यभामा अपने मन में विचार करने लगी, प्रभु हमें कम चाहते हैं, सभी रानियों को पुष्प दे दिए और मुझे नहीं दिया। सत्यभामा नाराज हो गई। सत्यभामा जब नाराज हो गई, जब कृष्ण ने देखा अरे सत्यभामा नाराज है, श्याम सुंदर ने कहा अरे सत्यभामा आप नाराज क्यों हो? सत्यभामा कहने लगी, प्रभु आपने सभी को ये पुष्प दिए हैं, स्वर्ण पुष्प सभी को दिए और मुझे आपने दिए, मुझसे आप कम प्रेम मानते हो। कृष्ण ने कहा सत्यभामा तुम्हारे घर में हम पुष्पों की वर्षा कर देंगे, चलो मेरे साथ। आज सत्यभामा को श्याम सुंदर ने गरुड़ पर बैठा के श्याम सुंदर चलते जा रहे हैं भौमासुर की नगरी। ये भौमासुर इतना बलवान राजा था, इसने सभी को जीत लिया था। नगर के आसपास इसने पहले खाई का कोट, फिर सर्पों का कोट, फिर बिच्छू का कोट, उसके बाद सेना का कोट। ये कोट लगा रखे थे। ये 100 रुपये परमात्मा पर अर्पण कर रहे हैं सर्वेश सिंह यादव हसनपुर के। महाराज आज सत्यभामा गरुड़ पर सवार हैं। कृष्ण ने चक्र को संकेत किया, सारे कोट उजड़ गए। भौमासुर जब युद्ध करने के लिए आया, भगवान श्याम सुंदर हनुमान से लड़ने लगे। भौमासुर जब युद्ध कर रहा है तो कृष्ण हनुमान से लड़ रहे हैं, सत्यभामा भी साथ में है। आज कुछ दिनों तक युद्ध चला, श्याम सुंदर बहुत धीमे से लड़ रहे हैं। जब श्याम सुंदर के शरीर में एक दिन बाण प्रवेश कर गए तो सत्यभामा ने देखा अरे श्याम सुंदर कितने अनमन से लड़ रहे हैं, बहुत ही अनमन से श्याम सुंदर लड़ रहे हैं। तो सत्यभामा ने कहा प्रभु आप इतने अनमन से क्यों लड़ रहे हो? सत्यभामा ने जैसे ही देखा कि कृष्ण के शरीर से रक्त निकल रहा है तो सत्यभामा ने कहा प्रभु जल्दी मारो, जल्दी मारो, जल्दी मारो। सत्यभामा ने जब 3 बार कहा तो श्याम सुंदर ने चक्र को संकेत किया, उसका गला कट गया। गला कट गया। आज उसकी कारागार को जिस समय खोला तो उसमें 16,000 राजकन्याएं कैद थी। वह सभी राजकन्याएं कह लेंगी कि कृष्ण ने कहा कि मैं तुम सभी को अपने पिता के पास में पहुंचा दूं, अपना अपना परिचय दो, सबके पिता के पास में पहुंचा देंगे। वह सभी कन्याएं कहने लगी हे कृष्ण तुमने मेरी लाज रखी है, तुमने मेरी पत रखी है। पति उसको ही नहीं कहते हैं जिसके साथ में विवाह होता है, पति उसको भी कहते हैं जो पत रखा है, पत रखता है। महाराज तुमने मेरी पत रखी, मेरी मर्यादा की लाज रखी है। अब मैं अगर पिता के पास में जाऊंगी तो मुझे समाज कलंकित दृष्टि से देखेगा, क्यों मैं भौमासुर के पास में रही हूं। कृष्ण ने सोचा कि बात तो बिल्कुल सच है। अगर कोई लड़की 5-6 महीने बाहर रह आती है तो समाज उसको स्वीकार नहीं करता है। तो कृष्ण ने कहा कि मैं सभी को द्वारका की रानी बनाएंगे।
आज सभी को लेके आए द्वारका में, सभी के साथ में विवाह किया। इतने 8 विवाह हो चुके थे। 16,100 राजकन्या ये कैद थी। सब मिला के 16,108 विवाह हो गए। 16,108 विवाह हो गए। महाराज, प्रत्येक रानी के 10 लड़का और 1 लड़की। प्रत्येक रानी के, रुक्मिणी की प्रद्युम्न इत्यादि 10 लड़का 1 लड़की। भद्रा के संग्रामजीत 10 लड़का 1 लड़की। जामवंती के जाम इत्यादि 10 लड़का 1 लड़की। प्रत्येक रानी के 10 लड़का और 1 लड़की। अब रानी है 16,108। सबके अगर हम आपको नाम बताएं 16,108 की तो बहुत समय लग जाएगा। हम इकट्ठे आपको बता रहे हैं कि कितने लड़का और कितनी बिटियां। लऊ कहां तक नाम सवन सुती 10 मानो। 1,61,000 आसे सोत जानो। लऊ कहां तक नाम सवन सुती 10 मानो। 1,61,000 1,61,000 सत सुत मानो। 1,61,080 लड़का, 16,108 कन्याएं। इतना बड़ा ये वंश बड़ा। महाराज, यदुवंशियों के अलावा उस समय किसी की ताकत नहीं थी यदुवंशियों से युद्ध कर ले। इतना बड़ा ये वंश बढ़ता चला गया। 3 लाख पढ़ाने वाले आचार्य थे। श्याम सुंदर अपनी गृहस्थी की लीला धीरे धीरे कर रहे हैं। महाराज, राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, आप मुझे ये बताओ, जब तक सत्यभामा ने नहीं कहा तब तक भगवान ने क्यों नहीं मारा? सुखदेव जी ने कहा, हे राजन परीक्षित, एक समय की बात है, ये पृथ्वी ने भगवान से प्रार्थना की थी। पृथ्वी ने भगवान की तपस्या की। जब भगवान प्रसन्न हो गए तो पृथ्वी से कहा कि हमसे वरदान मांगो। तो ये पृथ्वी ने कहा कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो, मेरे पुत्र हो और मेरा पुत्र उसे कोई जीत ना सके, उसे कोई मार ना सके। तो भगवान ने कहा ठीक है, कोई नहीं मार सकेगा, लेकिन जब तुम कहोगी तभी वो मारा जाएगा। जो ये सत्यभामा नाम की जो भगवान श्याम सुंदर की पत्नी थी, ये भूमि का ही अवतार था। सत्यभामा नाम की जो पत्नी थी वो भूमि का अवतार थी। तो जब तक सत्यभामा ने नहीं कहा तब तक भगवान ने उसको मारा नहीं है। आज परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मेरी ये शंका समाप्त हो गई। सभी बोले, जग असार में सारे की रसना, हरी हरी बोले रसना, हरे हरे बोले रसना, हरी
हरि बोल रसना, हरि हरि बोल रसना। जग असारों में सारे की रसना, ओ जग असार में सार की रसना, हरे हरे बोल रसना, हरि हरि बोल रसना, हरि हरि बोल रसना। अपने तन की बीन बना लो, अपने तन की बीन बना लो, अपने तन की बीन बना लो, अपने तन की बीन बना लो। प्रेम स्वरों के सूत चढ़ा लो, प्रेम सुरों के सूत चढ़ा लो। हरि नाम झनकार के रसना, हरे हरे बोल रसना, हरि हरि बोल रसना, हरि हरि बोल रसना। हरे नाम झनकार के रसना, राम झनकार की रसना, हरि हरि बोल रसना, हरि हरि बोल रसना। जग असारों में सार की रसना, हरे हरि बोल रसना, हरि हरि बोल रसना, हरि हरि बोल रसना। इसकी आवाज बढ़ाओ, इसकी आवाज। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाली तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, हो मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा रे, तेरा रे मेरा दिल तो। दीवाना हो गया, मुरली वाले हरि बोल। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई, ओ उजड़े चमन की कली खिल गई, उजड़े चमन की कली खिल गई। क्या नजरे में नाना हो गया, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, हो तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया,
मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं। एक कन्हैया, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं।